यार सीधे सीधे हम कोशिश करेंगे बालकृष्ण के पास जाने की। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहां पर हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि अमित मालवीय का कितना करेक्ट किया कितना गलत गया, लेकिन सवाल खड़ा ये हो रहा है कि बीजेपी के जो आईटी सेल के हैं प्रेम शुक्ला जी इस पर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको इस पर कोई जानकारी नहीं थी। वो चाहेंगे कि अमित मालवीय इस पर बोले। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने हाथ से कम देश के नंबर 1 चैनल पर खो दिया है क्योंकि सीधे तौर पर वो उठ के चली गई है, वॉकआउट कर गई है। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमित मालवीय को कैसे पता लगा ये 12 तारीख है, 11 नहीं, 10 नहीं, 9 नहीं, 16 नहीं, 15 नहीं, कैसे पता लगा अमित मालवीय को कि ये 12 तारीख 12 मई को चुनाव होने वाले, वो भी तब जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उससे पहले बीजेपी के आईटी सेल के अमित मालवीय। ये देखें आप, कर्नाटक विल वोट ऑन 12th, उनका ये कहना था और काउंटिंग होगी 18 मई को। ये थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सही करेंगे, पूरा दिखाएंगे। विल वोट ऑन 12th एंड काउंटिंग ऑन 18th। ये थोड़ा जो स्क्रीन पर आ रहा है इसको थोड़ा त्रुटि है इसमें, इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहेंगे हम। 12 मई को चुनाव होंगे और 18 तारीख को काउंटिंग होगी, ये अमित मालवीय का कहना है। और ट्वीट करते हैं और उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं। श्री सर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार हम चीज को इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये जो हुआ ये अनप्रेसिडेंटेड है और एक ऑफिस होल्ड करने वाले व्यक्ति के साथ ये हुआ है। और इसको सिद्धरमैया पूरी तरीके से इनकैश करने की कोशिश करेंगे। वो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि जो सेंटर है वो सदर्न स्टेट्स के खिलाफ है। वो लामबंद की कोशिश कर रहे हैं बाकी स्टेट्स के साथ मिलके। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो हुआ है कि फेडरल स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन हो रहा है, इन सब बातों को ये उठाएंगे वो। और यहाँ पर यदि इलेक्शन कमीशन सीरियस है तो उनको ये देखना होगा कि कह रहे हैं कानूनी तौर पे प्रशासनिक तौर पे हम कदम लेंगे, ये देखना होगा इस ट्वीट के बेसिस पे क्या वो कोई एक्शन लेंगे, ये देखना जरूरी है। मैं थोड़ा सा इस पे और इनपुट लेना चाहेंगे हम लोग, और हमारे मैं चाहूंगा बालकृष्ण से हम तुरंत जुड़े, लेकिन मेरे एक सवाल यहां पर बार बार आ रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाएगा ये ट्वीट? इलेक्शन कमीशन को इसलिए जरूरी हो जाता है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को उसको कायम रखने के लिए इस पर वाकई एक्शन लें। जो बातें उन्होंने कही है उसको फॉलो अप हो और एक्शन हो, ये जरूरी है। और एक और चीज यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये है कि क्या इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कोई एक्शन होगा जिससे कि एक स्ट्रांग मैसेज जाए? इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया चुनाव आयोग की घोषणा से पहले, और इस ट्वीट में उन्होंने बता दिया कि कब होंगे चुनाव। बाद में जैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी टिप्पणी दी उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन पहले ही देखें आप क्या कहना है चुनाव आयोग का इस पर, आइए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की औपचारिक ऐलान से पहले ही करके पॉलिटिकल पार्टी का इस पर कानून के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने में कमीशन बिल्कुल हिचकेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी जिम्मेदारी तय होती है उसके आधार पर। सीधे सीधे चलते कर्नाटक दौरे पर अमित शाह मौजूद हैं और यहां पर उनके आईटी सेल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने गड़बड़ की और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही, एक लंबे अरसे से सरकारें चल रही, और उसका परिणाम यह है कि देश भर में किसान को आत्महत्या के मामले में ये तीनों राज्यों का आंकड़ा बहुत नीचे है, और जो आत्महत्या है भी वो भी किसान समस्या के कारण नहीं है, उनकी निजी समस्या के कारण, परिवार की समस्याओं के कारण, डिप्रेशन के कारण, कहीं किसी को मार्क कम आ गए और किसान का बेटा है इसके कारण आत्महत्याएं दर्ज हुई। और एक दूसरा उदाहरण है, 15 साल तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारें रही, इसी प्रकार किसानों की आत्महत्या का ग्राफ बढ़ता गया। 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आई है और वो सरकार ने महाराष्ट्र में किसान मित्र सरकार के नाते काम किया और आज किसानों की आत्महत्या में 30% की कटौती आई है। तो जहां कांग्रेस का शासन होता है वहां किसान की आत्महत्या बढ़ती है, और जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है वहां किसान की आत्महत्याएं कम होती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के यहां से जो चावल इकट्ठा किए हैं उसको पकाकर खाने वाले हैं। हमारे रक्त में, हमारे शरीर में
किसानों का नमक भी घुलेगा, किसानों का ऋण हम पर चढ़ेगा और हम प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि रैता बंधु येदियुरप्पा के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो सरकार उसकी प्राथमिकता किसानों को समर्पित रहेगी। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने जिसकी देश का किसान 70 साल के राह देख रहा था, आजादी के 70 साल बाद एक भी सरकारें हिम्मत नहीं कर पाई। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।